आज हम देखने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का दूसरा चैप्टर है पोएम का। तो ये देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन द ईयर। तो वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था और कब उसका मृत्यु हुआ, पहले देख लीजिए। 1819, याद रखना है 1819 से 1892 तक में। ये है उनका ड्यूरेशन। ये इस समय जन्म लिए थे, इस समय मृत्यु हो गया था। 1892 में इनका मृत्यु हो गया। तो वही कह रहा है वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन द ईयर, किस वर्ष जन्म लिए थे। ऑप्शन बी 1819 में। 1819 याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाल्ट विटमैन डाइड इन द ईयर, कब उनका मृत्यु हो गया था। 1892, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा वाल्ट विटमैन वाज पोएट, खालिस्तान पोएट। कैसे पोएट थे, ये जो पोएट थे अमेरिकन पोएट थे। कैसे थे, एन अमेरिकन पोएट, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा आगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई, तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। आगे देखिए, कह रहा लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ, ये किस तरह का कलेक्शन है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये एक पोएट्री का कलेक्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहा स्पीकर जो वक्ता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कौन है, हु, तो कौन है। तो यहाँ पर कभी खुद ही कह रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कभी खुद ही गा रहे हैं और खुद ही खुशियाँ भी मना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा द पोएट हिमसेल्फ, कभी खुद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है लिप्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया लिप्स ऑफ ग्रास। ये जो कलेक्शन है लिप्स ऑफ ग्रास नामक बुक का जो कलेक्शन है किसके द्वारा लिखा गया, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, डब्ल्यू विटमैन, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कितना बार इसका उपयोग किया गया है, आपको यही बताना है। तो कितना बार इस्तेमाल किया गया है, ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 8 के ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, कह रहा है कि द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहा है जो स्कूल है इस शब्द का मतलब क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार। अभी तक आप जानते हैं स्कूल मतलब क्या होता है, स्कूल मतलब विद्यालय। ठीक है, स्कूल मतलब विद्यालय, ये सब स्कूल मतलब स्कूल, मगर इस कविता के अनुसार इसका मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट। क्या है, सिस्टम ऑफ थॉट, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कह रहा है द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खालिस्तान फॉर हिमसेल्फ। कह रहा है पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं खालिस्तान हिमसेल्फ क्या चाहते हैं, क्राइज, सिंग्स, लाफ, शूट्स, तो यहाँ पर गाना चाहते हैं, खुद से गाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का बी, 10 का बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा आई, यहाँ पर आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ द पोएट। कह रहा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो कविता में शुरू में लिखा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो आई शब्द दिया हुआ है इन द फर्स्ट लाइन मतलब पहले पंक्ति में ऑफ द पोएम, मतलब कविता के पहले पंक्ति में जो आई शब्द दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, कौन पोएट है, किसके बारे में, द वाल्ट विटमैन के बारे में। आगे देखिए, कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, कह रहा है द ओपनिंग सेक्शन, शुरुआती खंड में ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड दैट, क्या
इंटाइटल्ड शुरुआत किससे होता है? तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कह रहा है द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ। कह रहा है जो इस कविता जो है, इन दिस पोएम, इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में द पोएट जो कवि है फॉर हिमसेल्फ अपने बारे में क्या करना चाहता है? तो सिंग्स मतलब खुद गाना चाहता है और खुद ही खुशियाँ मनाना चाहता है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन लिया गया एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, या किस कविता से लिया गया? ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड। तो इसका ऑप्शन होगा नेचर, नेचर्स ब्यूटी। ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है द खालिस्तान ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबरर्स। डेथ ऑफ द विस्परिंग नेबरर्स, मृत्यु के जो दूत हैं जो अगल बगल घूमते रहते हैं, क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं, दूत, मैसेंजर, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, मैसेंजर। खालिस्तान इज एलिवेटेबल, एलिवेटेबल क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका होगा डेथ, डेथ इज एलिवेटेबल। आगे देखेंगे, खालिस्तान हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो वाल्ट विटमैन हिमसेल्फ खुद इज द स्पीकर, खुद जो है वक्ता है इस कविता के। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 20 नंबर, वाल्ट विटमैन सेज दैट ही इज खालिस्तान ईयर्स ओल्ड। कितना साल पुराना है? कितना साल के? 37 साल, ऑप्शन सी। ठीक है, 37 ईयर्स ओल्ड। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज सेट इन खालिस्तान सीजन। तो समर ग्रास लिखा हुआ है। ठीक है, समर, ऑप्शन नंबर बी। 21 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, कविता में लिखा था। आगे देखेंगे, द पोएट फाइंड्स खालिस्तान बिटवीन हिम एंड अदर्स। कह रहा है कि अपने कवि खुद के बारे में और दूसरे के बारे में क्या जो है पाते हैं, क्या पाते हैं? तो क्या पाते हैं? सिमिलरिटी पाते हैं, समानता पाते। कहते जिस मिट्टी का आप सॉइल का बने हैं वही सॉइल का हम बने हैं। जिस सॉइल का आपका ब्लड, जिस एयर का आप में ब्लड चलता है वही एयर हमारे में शरीर में भी है। तो सेम सॉइल एंड सेम एयर की बात की है, तो सिमिलरिटी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि द पोएट परमिट्स टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। हैजर्ड हो जाएगा, कविता में लिखा हैजर्ड मतलब खतरा, डेंजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, द पोएट सेज माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। अच्छा, इसमें सॉइल भी होगा, एयर भी होगा, क्योंकि किताब के अनुसार सॉइल, दिस सॉइल एंड दिस एयर दिया है। तो आप ये बी भी है, सी भी है, तो कन्फ्यूज है इसमें थोड़ा सा। एक क्वेश्चन को सेट किया है तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों देना चाहिए, बी और सी दोनों देना चाहिए। तो ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।